आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं फाउंड्री, जो कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का सबसे मेन टॉपिक है बोल सकते हैं। विदाउट फाउंड्री हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फाउंड्री जो है वो हम लोग को आज पढ़ना है, आज स्टार्ट करना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का सिलेबस दो भाग में बटा हुआ है। पहला तो बेसिक फाउंड्री के नाम से जाना जाता है और दूसरा है कि तुम्हारा एडवांस फाउंड्री के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बीएफटी और एएफटी के नाम से जानते हैं। जिसमें से बीएफटी हम लोगों को पढ़ना है 4th सेमेस्टर में और एएफटी 6th में है शायद। तो इन सब के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले चलो आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फाउंड्री टेक्नोलॉजी में जो बेसिक फाउंड्री है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है और क्या इसके अलावा पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सिलेबस, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को तो जानने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर फाउंड्री होता क्या है, फाउंड्री किस जगह को बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो फाउंड्री जो है ना वो एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग कास्टिंग करते हैं। तो फाउंड्री कैन बी डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर मेटल आर मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि फाउंड्री एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को शेप में देते हैं, कोई डिजायर शेप में अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन आवर यूजेस। तो फाउंड्री एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेटल को या किसी भी चीज़ को हम लोग एक डिजायर शेप में देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को अगर शेप दे रहे हैं तो उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके सॉलिडिफाई करके हम लोग वापस उसको शेप देंगे। एक तरीका तो वो भी होता है, मान लो कोई एक है, इसको ये कोई एक तुम्हारा ये तुम्हारा बन गया, मान लो कुछ है इसको स्क्वायर टाइप का। अब इसको हम लोग क्या किए, क्यूब टाइप का है और इसको मान लो चिपटा करके एक सीट में बदल दिए। तो इस पर कुछ फोर्स लगा कर अगर हम लोग इसको सीट में बदल दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेटल वर्किंग प्रोसेस, ना कि फाउंड्री। शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन इसमें हम लोग इसको मेल्ट किए क्या, नहीं किए। इसको डायरेक्ट हम लोग इस पर फोर्स लगाएं और इसका शेप चेंज किए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल वर्किंग प्रोसेस। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर मेल्ट कर देते हैं और किसी सांचा में डाल के इसको इस शेप का बनाते तो वो क्या कहलाता, तो वो कहलाता हमारा फाउंड्री टेक्नोलॉजी, यानी कास्टिंग कहलाता। तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि फाउंड्री क्या है। फाउंड्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम लोग कास्ट करते हैं मेटल को। कोई कोई मेटल दिया रॉ मटेरियल, उसको क्या करेंगे, हम लोग कास्ट करेंगे, मतलब पहले पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, उसके बाद उसको किसी सांचा में डालेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजायर शेप में लेकर आएंगे, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका अगर हिस्ट्री का बात किया जाए, हिस्ट्री ऑफ फाउंड्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फाउंड्री के बारे में, तो ये सब चीज़ बहुत पुराना है। ये फाउंड्री टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना चीज़ है। ये आज से नहीं, वो कई वर्षों से चला आ रहा है, कई 500 BC पूर्व से चला आ रहा है। जैसे पहले आदि मानव लोग भी यूज किया करते थे, आपका आदि मानव लोग भी यूज किया करते थे, चाकू को बनाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, इसको भी पिघला कर वो लोग क्या करते थे, चाकू बनाते थे, कॉइन्स बनाते थे, राजा महाराजा। ये सब क्या था, एरो 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 मतलब वो हो गया आपका, ये क्या बोलते, तीर तीर भाला, ये सब क्या कैसे बनाया करते थे हम लोग इसका यूज करते थे, फाउंड्री का यूज करते थे, कास्टिंग का यूज करते थे।
ये सबसे हम लोग क्या किए, गॉड का मूर्ति, गॉडेस का मूर्ति हो गया, कॉइन हो गया, ये सब कहाँ से बनता था, तो फाउंड्री टेक्नोलॉजी का यूज करके सभी मेटल्स को पिघलाया जाता था। मान लीजिए चांदी का सिक्का बनाना है, तो चांदी को क्या किया जाता था, पूरा गर्म करके पिघलाया जाता था और उसको एक सांचा में डाला जाता था, और उस सांचा से हम लोग क्या करते थे, बनाते थे आपका सिक्का, मूर्ति, जो भी चीज़ बनाना रहेगा। ये सब बहुत पुराना है और ये पहले भी चलता था। ये 500 BC से पूर्व से चल रहा है और ये पहले भी चलता था फाउंड्री, आज भी चलता है और आने वाले समय में भी चलेगा। क्योंकि ये जो है ना फाउंड्री, वो क्रिटिकल शेप के लिए बनाया जाता है। क्रिटिकल, मेनली जो क्रिटिकल शेप है, इंट्रिकेट शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, वो सब के लिए हम लोग अधिकतर फाउंड्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को आखिर फाउंड्री का जो बेसिक फाउंड्री टेक्नोलॉजी है, बेसिक, उसमें अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते, जैसे हम लोग का बेसिक फाउंड्री टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे पहले पैटर्न मेकिंग पढ़ना है, फिर कोर मेकिंग, फिर मोल्ड मेकिंग, फिर गेटिंग सिस्टम, फिर राइजर, फिर सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, फिर पोस्ट शेकआउट ट्रीटमेंट, फिर फाउंड्री टूल और फिर कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ना है। इतना सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैटर्न मेकिंग क्या है। तो पैटर्न मेकिंग मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए हम लोगों को इसका ठीक डुप्लीकेट एक और बनाना पड़ेगा। ठीक इसका डुप्लीकेट और एक बनाना पड़ेगा, जिसको जिसको हम लोग मान लीजिए किसी सैंड में रखे हैं। मान लीजिए एक सैंड है और उसमें अगर हम लोगों को बनाना है तो एक डुप्लीकेट बनाएंगे और उस डुप्लीकेट का जगह पे हम लोग पोर कराएंगे मोल्टेन मेटल को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्न। ठीक जो है हम लोग का जो शेप बनाना है, जो लास्ट शेप बनाना है, फाइनल शेप, उसका ठीक रिप्लिका होगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे पैटर्न मेकिंग। उसी तरीक़ा से कोर है, मोल्ड है, ये सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो जो हम लोग का पैटर्न है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है। पैटर्न मेकिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है कास्टिंग का प्रोसेस में। इट इज़ ए मॉडल और द रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका क्या है, रिप्लिका है। ठीक है, और इसको जो हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इसको बनाते हैं इसका कैविटी बनाने के लिए। मान लीजिए कोई चीज़ है, हमको ऐसा गोल जैसा चाहिए, ठीक है, गोल जैसा शेप चाहिए, तो ये गोल पहले हम लोग का, इधर तो सैंड है, इधर क्या है, सैंड है, सैंड है, सैंड है, सैंड है, सैंड है, सैंड है। अब हमको ऐसा गोल जैसा शेप चाहिए, तो गोल जैसा शेप के लिए हम लोग को पहले गोल जैसा एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, एक रिप्लिका तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि गोल हम लोग को चाहिए क्या, गोल शेप का चाहिए। तो अब हम लोग को उसका एक रिप्लिका, एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा और उसको कहाँ पर असेंबल करना पड़ेगा, इस सैंड का, ये जो सैंड है उसके बीच में, जहाँ पर भी आपको चाहिए सैंड का बीच में कर दिए, उसके चारों तरफ से सैंड को रैमिंग कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो पैटर्न है, पैटर्न को निकाल के वहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर कर सकते हैं, या फिर कुछ पैटर्न ऐसा होता है जो इसका ऊपर ये डाल देने से, जैसे कि वैक्स, मतलब उसको हटाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है उस पैटर्न को। ठीक है, तो ये आपका फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मतलब, वहाँ से पैटर्न अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बना दिया, उसके बाद पैटर्न को हटा दिया, तो वहाँ पे कैविटी डेवलप हुआ ना, उसी कैविटी में हम लोग क्या करेंगे, मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। तो मोल्टेन मेटल को क्या करेंगे, पोर करेंगे और फिर ये सॉलिडिफाई होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कास्टिंग। तो ये सब चीज़ पढ़ना है। तो गेटिंग सिस्टम क्या है, तो गेटिंग सिस्टम आपका वही है, तो वो जो कैविटी बना उसी को हम लोग मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, और कोर उसी के अंदर है, ये सब जो है साइड साइड, ये सब भी कोर है, कोर सैंड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गेटिंग गेटिंग सिस्टम,
और राइजर दोनों लगभग एक ही चीज़ है, मतलब एक ही का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसका अंदर में क्या बोलते, कैसे हम लोग इसका अंदर में आपका ये कर रहे हैं, मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं, वो सब गेटिंग सिस्टम हो रहा है। सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सॉलिडिफाइड होता है चीज़, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट शेकआउट ट्रीटमेंट, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट पूरा तरीका से मतलब वहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, अब उसको निकालना भी है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फाउंड्री टूल, इन सब चीज़ कामों में जो जो टूल का यूज पड़ा उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर मान लीजिए हम लोग उसको निकाल लिए, ऑब्जेक्ट को निकाल लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट पूरा परफेक्ट हम लोग का शेप में रहेगा, उसमें कुछ न कुछ तो डिफेक्ट आया होगा। हो सकता है कुछ डिफेक्ट आ जाए, कुछ नहीं भी आया हो सकता है, लेकिन हम लोग को देखना होगा कि वहाँ कुछ डिफेक्ट तो नहीं ना आया, तो उस सब के बारे में पढ़ना है। तो यही सब है हम लोग का, जो अभी हम लोग को पूरा कंटिन्यू पढ़ना है फाउंड्री में। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम लोग चालू करेंगे आपका पैटर्न मेकिंग। यह इंट्रो था, इसमें सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था। अगला चैप्टर जो होगा हम लोग का पैटर्न मेकिंग से स्टार्ट होगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे आपका ये सारा चीज़ कवर कराया जाएगा, पैटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग, मोल्ड मेकिंग, गेटिंग सिस्टम, ऐसे कर करके पूरा ये 9 टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चीज़ में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जो फाउंड्री का एक इम्पोर्टेंट है, हॉट टॉपिक से बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पैटर्न मेकिंग।